Hello friends, welcome in a fresh new video of Soul's Desire. As you are watching, the book name is Perfect Verbal Reasoning for All Competitive Examinations. From today we will start this book and it is of worth only 405 rupees, as you can see here, rice 405 only. You can bought it from any book shops. It is easily available there. I had bought when I was on 10th standard, and when I look it, I found it is very easier. But the thing is not that. But the thing is that how fast we can solve this. I will try to teach you the best way and the easiest way to learn this reasoning book. Let's get started with our first chapter, coding and decoding. Here the word coding means to encrypting anything and decoding means decrypting anything. मतलब कोडिंग का मतलब हो जाता है कोई सही वर्ड लिखा हुआ है आम, तो उसको ऐसे रूप में व्याख्या करना जिससे लोग आसानी से समझ ना पाए। और डिकोडिंग मतलब होता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है उसका एक सार्थक मीनिंग निकाल दिया जाए। तो इस चैप्टर में हम बेसिक्स अंग्रेजी के जो 26 लेटर होते हैं उसके डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे वी ऑल नो दैट देयर वर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम सभी को पता है कि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट 26 लेटर होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बचपन में हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते थे, A B C D E F G H I J K L M N O P, इस प्रकार से पढ़ते थे। तो हमको अभी वही पढ़ना है, बस इसको हमको क्रम अनुसार पढ़ना है, जिससे ए का जो क्रम है वो फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बी का 2, सी का 3। इसी प्रकार से हमको याद रखना पड़ेगा कि एम का जो होता है वो 13 होता है, के का होता है वो 11 होता है, आर का 18 होता है, वाई का 25 होता है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसको मेमोरी में रखना ही पड़ेगा तभी होगा। जैसे कि अगर हमको गुना या फिर गुना भाग करना है तो हमको टेबल आना चाहिए, वो 2 1 जा 2 2 जो 4 ये आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हमको कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो जो ए का जो क्रम होता है, बी का क्रम होता है, वाई का जो भी नंबर आता है नंबरिंग सिस्टम के आधार पर, ये नंबरिंग के रूप में इसको हमको याद रखना पड़ेगा। और साथ में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इसको उल्टी तरीक़े से देखेंगे तो जेड का 1 हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा, एक्स का 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो ए का जो स्थान होगा वो 26 हो जाएगा, जबकि असेंडिंग में ए का स्थान पहला है और जेड का 26 है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको ये ऑपोजिट लेटर याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ असेंडिंग में देखें ए का 1 होता है और यहाँ डिसेंडिंग में जेड का 1 होता है, तो ये ए और जेड एक दूसरे को ऑपोजिट लेटर हो जाएंगे। तो हम लोग अगला देखना है ऑपोजिट लेटर ए। अगर ए शुरू की ओर से पहला में आता है तो लास्ट की ओर से जो पहला में आता है उसको ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि ए का जेड हो गया, बी सेकंड में आता है और लास्ट तरफ से सेकंड में देखेंगे तो वाई आता है। जैसे आप लोग डिसेंडिंग में देखें तो सेकंड में वाई है और असेंडिंग में सेकंड में बी है, तो ये ए और बी, जो बी और वाई है, ये हो जाएगा एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर। इसको दूसरे तरीक़ों में भी निकाला जा सकता है, जैसे कि 20 दोनों का जो सम हो वो 27 आना चाहिए, 27। तो बी का जो क्रम है असेंडिंग में, या तो असेंडिंग में केवल देखिए या तो डिसेंडिंग में केवल देखिए। जो बी का है वो 2 है और वाई का है जो वो है 25, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए ये एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है। इसी प्रकार से आप सी एक्स का भी देख सकते हैं, सी का 3 है और एक्स का 24 है, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। सेम वैसे ही ए का 1 है, जेड का 26 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। मतलब अगर दो लेटर का जो स्थान है उसका सम यदि 27 आ रहा है तो वो दोनों लेटर जो होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर हो जाएंगे। और ये जो 3 चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा पूरा जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाएं से 7वां अक्षर कौन है?
ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया, और ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड। मतलब बायां मतलब लेफ्ट से देखना है, मतलब ए से स्टार्ट करना है, और अगर दायां बोलेगा तो जेड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है बायां, तो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे कि सातवां में कौन सा लेटर आएगा। अगर आप लोग को लेटर याद है कि सातवां में सीधे कौन सा हो जाएगा तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, परंतु अभी बेसिक है, फर्स्ट स्टार्टिंग है, इसलिए आप काउंटिंग कर सकते हैं ABCDEFG, मतलब जो सातवां में आ रहा है वो जी आ रहा है, तो आप सीधे सातवां में जी है तो जी लिख सकते हैं। अगर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पूछ, दाएं से सातवां अक्षर कौन है, तो आपको जेड की ओर से स्टार्ट करना है कि सातवां में कौन आएगा। तो जेड हो जाएगा पहला, वाई हो जाएगा दूसरा, एक्स हो जाएगा तीसरा, डब्लू हो जाएगा चौथा, भी हो जाएगा पांचवा, यू हो जाएगा छठा, और टी जो होगा वो सातवां होगा। दाएं से जो सातवां स्थान में आएगा वो है टी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी। दाएं से सातवां अक्षर स्थान पर टी है। आपको जो क्रम है वो तो याद रखना ही पड़ेगा, परंतु अगर याद करने में कुछ कठिनाई हो रहे तो ये एक ट्रिक्स है सिफिलोरोक्स। ये 3 का टेबल की ओर से है, 3 का टेबल है, जैसे 3 दूना 6, तो 6 में एफ आएगा, 9 में आई आ जाएगा, 12 में एल आ जाएगा, वो 3 का टेबल है। तो आपको इसका जो क्रम है वो याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा CFI CFILORUX सिफिलोरक्स, या फिर आप 4 का टेबल ले सकते हैं तो आपको DHLPTX ये याद रखना पड़ेगा, इससे ईजी हो जाएगा। बस इसके P और T के बीच में 3 लेटर्स है, वैसे ही T और X के बीच में भी 3 लेटर है, जबकि ये और ईजी है, C और F के बीच में 2 ही लेटर हैं, D और E, तो D का चौथा हो जाएगा और E का पांचवा हो जाएगा। तो आप एक इसके आधार पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन इज, बाएं से 14वां अक्षर कौन है। अगर आपको याद है कि सीधे 14 स्थान पर n होता है, आप लिख सकते हैं, या फिर 26 का जो आधा होता है वो 13 होता है, तो 13 में m आता है तो उसके बाद n आता है, तो भी आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो सिफिलोरक्स है उसके मेथड से देखेंगे। 3 का डिजिट बोलेंगे कि कब 14 से कम आता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 14 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 12 ही लेंगे। तो 12वां में हमारा कौन आता है, पहले लिख लीजिए CFILORUX, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, एल आ रहा है 12, एल का जो है वो 12, और 14 कितना है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। तो एल के बाद 2 बोलना है, MN, 14 में क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी बनाना है, ये बहुत इजी है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, P का विपरीत अक्षर कौन है। जैसे बताए थे, अगर 2 लेटर का योग 27 हो रहा है तो वे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर होंगे। अगर आपको याद है कि P का ऑपोजिट लेटर क्या होता है तो आप सीधे लिख सकते हैं, या फिर P यहाँ P प्लस क्वेश्चन मार्क्स बराबर 27 ऐसा लिख सकते हैं आप। तो P का जो क्रम होता है वो 16 होता है, तो यहाँ हम 16 लिख लेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27। अब ये जो 16 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, 27। 16 में कुछ साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं रहता है, तो उससे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव में हो जाएगा 16। 16 में 16 घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, 7 में 6 1, 2 में 1 1, तो 11 आ जाएगा। तो जो 11 स्थान में जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है K बराबर K। इसीलिए जो P का ऑपोजिट लेटर हो जाएगा वो K हो जाएगा। आप इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, मूवी आप लोग देखे होंगे P के मूवी देखे हैं ना आप लोग, तो P का ऑपोजिट लेटर जो है वो K हो जाता है, P के मूवी से इजीली याद हो जाएगा कि P का ऑपोजिट लेटर K हो जाता है। सेम उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, S का विपरीत अक्षर कौन है। तो
उसी मेथड से आप बना सकते हैं। अगर आपको सीधे याद नहीं है तो s प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27, क्योंकि दोनों का जोड़ अगर 27 होता है तो वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो ए का जो असेंडिंग ऑर्डर में यदि लेंगे तो 19 होगा, तो 19 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27। अगर ये 19 को उस साइड लेके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जा रहा है। तो 8 में जो कौन सा लेटर आता है, तो लेटर H आता है। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो हो रहा है 27 हो जा रहा है। आप लोग अगर पहले इस स्टार उत्सव देखते होंगे तो उसमें भूत वाला सीरियल आता था, फिर कोई है, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ रहता था SH ऐसे छोटा छोटा लिखा हुआ रहता था, टाइप का साउंड होता है ना वो। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं। फिर कोई है भूत को याद कर लीजिएगा। जो एस का अपोजिट लेटर होता है वो एच होता है। ये इजी है। अगर आपको अपोजिट लेटर याद रखने में परेशानी हो रही है तो एक ट्रिक्स है, जैसे कि U का अपोजिट F हो जाता है, क्योंकि ये इन दोनों का नंबर का यदि हम सम करेंगे तो वो 27 आ जा रहा है। तो इसे उफ होता है ना, उफ, ये क्या हो गया, उफ बोलते हैं। तो इसे आप उफ से याद रख सकते हैं, उफ। अब किसी को बोलना रहता है हाय हेलो क्या कर रहे हैं, सब चीज़ खत्म हो जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो आजकल मॉडर्न ज़माने में BY कोई लिखता नहीं है, सभी लिख देते हैं BY, बाय। तो इससे याद रख सकते हैं, बी का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है वाई, बाय। इसे PK मूवी से ही हो जाएगा, PK बहुत फेमस है, PK एलियन, PK आए हो क्या वो। तो इससे PK ये तो और ही इजी है। और ये L का O होता है और V का E होता है, तो आप इसे लव से भी याद रख सकते हैं, LOV। L का O होता है और V का E होता है, लव से आप इसे याद रख सकते हैं, लव। S का H, ये अभी मैं बताए थे, भूत को याद कर लीजिएगा। फिर कोई है होता है ये वाला। M के बाद सीधे N आ जाता है, तो इसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, MN, या फिर आप इसे मेन से याद रख सकते हैं, मेन, MN। इसे JQ आप लिख सकते हैं, JQ। और D का W हो जाता है, DW। सेम वर्ड शुरू में आ रहा है D, और W में भी D आ रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, DW। एक A और Z के लिए कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से आप देखेंगे तो शुरू में A आता है, लास्ट में Z आता है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, इसे याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए TGIR, इसे आप टाइगर के रूप में देख सकते हैं। परफेक्ट टाइगर नहीं है, पर TGIR, इसे एक साथ पढ़ने से इसे लग रहा है कि ये टाइगर है, टाइगर, TGIR, टाइगर। तो आप इसे TGIR, टाइगर के रूप में देख सकते हैं। और ये SIX, 6 होता है, उसी प्रकार से C का X हो जाएगा, तो आप इसे 6 से याद रख सकते हैं। ये एक इजी वे में हो गया अपोजिट लेटर याद करने का। आई होप आप लोगों को ये आसान लगा होगा। अभी ये याद करने के बाद एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि VDC के विपरीत अक्षर कौन है। तो लब से ये B का हो जाएगा LOVE, तो BE, तो B का जो हो जाएगा ऑपोजिट लेटर हो जाएगा E। और D का बताए थे D और W, D भी D से स्टार्ट होता है और W भी D से स्टार्ट होता है, तो D का जो हो जाएगा वो W हो जाएगा। आप लोग को सीधे ये कुछ लेटर का नंबर याद रखना नहीं पड़ेगा, ये ट्रिक से ही सीधे हो जाएगा। और C का 6 हम बताए थे, C और X 6, तो ये सीधे हो जा रहा है। इसके लिए आप लोग को कोई लेटर का नंबर याद रखना नहीं पड़ रहा, तो ये एक ईजी वे हो गया विपरीत लेटर फाइंड करने का। आइए अब मेन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जो अपोजिट वर्ड होता है ये तो तुरंत पता आ जाता है, तो इसके आने का जो चांस है वो लगभग 90% ना के बराबर ही है। और वो नंबरिंग की 14वां स्थान में कौन सा लेटर आ जाएगा वो भी आने के ना ही बराबर चांस है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं। यदि मेंटल बराबर ये हो रहा है NFOUBM, तो एबिलिटी बराबर क्या होगा, हम लोग को ये चीज़ फाइंड करना है। तो अब या तो इससे पहले कंपेयर करिएगा इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर। अगर इसी से काम बन जा रहा है तो आपको अगला कुछ कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। या तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसका फर्स्ट लेटर कंपेयर भी करना पड़ सकता है और इसका लास्ट लेटर। अगर इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर कंपेयर नहीं हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेटर देखते हैं
एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो एम एन। ई के बाद क्या आता है, एफ आ जाता है। तो हम लोग को ऑर्डर मिल जा रहा है कि ये इसी प्रकार से बन सकता है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। टी के बाद यू, ए के बाद बी और एल के बाद एम आता है। तो हम लोग को ऑर्डर मिल गया कि इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। तो हम लोग एबिलिटी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी। ए के बाद बी, बी के बाद सी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, फिर आई के बाद जे, टी के बाद यू और वाई के बाद जेड। तो एबिलिटी के स्थान पर ये हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको एक ऑर्डर वे में देखते हैं कि कैसे, एक समझाने के लिए देख लेते हैं। इसे इजी वे में समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। एम में +1 लेटर आगे जा रहे हैं तो एन आ रहा है, ठीक। ई में +1 आगे जा रहे हैं तो एफ आ रहा है। एन में एक लेटर आगे जा रहे हैं तो ओ आ रहा है, एम एन ओ। टी में एक लेटर आगे जा रहे हैं तो यू आ रहा है, एस टी यू। टी के बाद यू आ रहा है। ए में एक लेटर आगे जा रहे हैं तो बी आ रहा है, और एल में एक लेटर आगे जा रहे हैं तो एम आ रहा है, एल एम एन एम आ रहा है। तो इसी प्रकार एबिलिटी में भी हम लोग एक एक लेटर आगे जाएंगे। फर्स्ट ए है तो ए से एक लेटर आगे को हम शुरू में लिखेंगे, ए के बाद बी। सेकंड में बी है तो बी से एक लेटर आगे सी, ठीक। उसी प्रकार आई के बाद जे, एल के बाद क्वेश्चन में ही एम लिखा हुआ है, एम। आई के बाद जे, टी के बाद यू और वाई के बाद जेड। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज। मैं आपको बस ये ओरल में बताऊंगा, आप खुद से कर लेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जा सकता है तो सत्यम को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, एस इसका फर्स्ट लेटर और इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको कंपेयर करते हैं। एस के बाद क्या आता है, टी। उसी प्रकार यू के बाद भी, बी के बाद सी, एच के बाद आई, ए के बाद बी, एम के बाद एन। आपको ये पहले संतुष्ट हो लेना है कि सभी एक एक लेटर आगे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लेटर आगे जा रहा है, ये भी एक लेटर आगे जा रहा है, परंतु तीसरा वाला हो सकता है कि 2 लेटर आगे जा रहा है, फिर जो चौथा वाला है वो एक ही लेटर आगे जा रहा है। तो आपको एक एक करके संतुष्ट हो लेना है कि जो सभी यहाँ शुभम का जो भी 6 लेटर हैं, ये जो ये TVCIBN बन रहा है, ये एक एक लेटर के बाद बन रहा है। तो अब हम सत्यम का भी उसी प्रकार से करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद टी आएगा, तो टी देखना यहाँ सब में टी है। ए के बाद बी आएगा, सब में बी है। टी के बाद यू आएगा, सब में यू है। इसमें यू नहीं है तो ए नंबर नहीं हो जाएगा, ये तीनों में यू है। आगे देखें, वाई के बाद जेड आ जाएगा, तो जेड इसमें है और इसमें है। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब यही दोनों में, एक के बाद फिर से बी आता है तो बी दोनों में है, और एम के बाद एम तो आता नहीं है तो एन आता है। ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, 4 नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STABILISE को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो CRICKET को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसका पहले फर्स्ट लेटर कंपेयर करते हैं। एस के बाद इसमें आ रहा है यू, तो STU एक एक लेटर छोड़ के आ रहा है। एस के बाद टी आता है, लेकिन यहाँ यू लिखा हुआ है, एक एक लेटर छोड़ के आ रहा है। वैसे ही टी के बाद यू आता है, लेकिन यू नहीं है, भी है, मतलब एक 2 लेटर बाद आ रहा है। एस के बाद TU, फिर टी के बाद यू भी, ए के बाद BC। तो हम लोग को ऑर्डर मिल जा रहा है, परंतु हमको पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है कि सब में 2 का ही अंतर आ रहा है। तो पता चला जो चौथा नंबर है उसमें 3 का अंतर आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अब बी का देखिए, बी CD 2 का है, आई के बाद JK, एल के बाद MN, आई के बाद J और K, एस के बाद
टी और यू, और ई के बाद एफ जी, मतलब सब में दो दो का ही अंतर है। तो इसी प्रकार क्रिकेट के लिए भी हम दो दो का अंतर लेंगे। सी के बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद दो अक्षर लेंगे तो सी, डी ई, ई लिखेंगे। उसके बाद आर है, आर के बाद दो, आर एस टी, यहाँ टी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आई है, तो आई के बाद दो लेटर आगे जाएंगे, जे और के लिखेंगे। उसके बाद सी, सी सी है तो उसका ई हो जाएगा, देख चुके हैं शुरू में ही। फिर के है, के बाद एल और एम, यहाँ एम लिखेंगे। फिर ई है, ई एफ जी, टी है, टी के बाद यू और भी, तो हमारा क्या होगा, ई टी के ई एम जी भी। अब ये चारों ऑप्शन में से देखते हैं, ई सभी में है, टी सभी में है, के ये थर्ड में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। ई एफ ये एलिमिनेट हो गया, 3 और 4 एलिमिनेट हो गए। अब 1 और 2 में देखते हैं, एम दोनों में है, एम जी, इसमें भी है और इसमें जी है, तो हमारा ये जो सेकंड हो जाएगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये इजी है, इसी प्रकार से आप कंपटीशन में जाकर सही आंसर का पता कर सकते हैं। परंतु बात यही नहीं है कि आप सही कर रहे हैं, आप सही करेंगे परंतु इसमें बहुत टाइम ले रहा है। आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है कि सी के बाद तुरंत ही सेकंड स्थान पर ही आता है, तो आप जल्दी जल्दी इसे बना सकते हैं। क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो इसको बनाने में 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अगर इसी में आप अपना 2 घंटा या 3 घंटा का 30 सेकंड्स दे देते हैं तो बाकी क्वेश्चन बनाने में डिफ़िकल्टी होगा। इसलिए इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ईजी हो जाएगा।